हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाला धन्यवाद असो. पुन्हा एक वार या वर्षाच्या दुसऱ्या 6 माही जे सत्र आहे त्यामध्ये सर्वांचं आम्ही स्वागत करत आहोत. आणि जे तुम्ही सर्व ऑनलाईन जे दर्शक आहात तुमच्यासाठी सुद्धा देवाला धन्यवाद की तुम्ही या संपूर्ण मागील 6 महिन्यामध्ये ऑनलाईन जे देवाची उपस्थितीचा अनुभव घेतलेला आहे, स्तुती आणि स्तवनाच्या द्वारे जे देवाला धन्यवाद दिलेला आहे आणि देवाने या गत 6 महिन्यामध्ये अद्भुतरित्या तुम्हाला आणि या मंडळीला आशीर्वादित केलेलं आहे. तर का नाही मिळून ह्या वर्षाच्या ह्या उर्वरित 6 महिन्यामध्ये आपण देवाला पुन्हा एक वार ज्या गोष्टी त्यांनी केलेल्या आहेत त्याचं स्मरण करून आपण देवाला धन्यवाद देणार आहोत. आणि स्तोत्र 106:1 मध्ये देवाचं वचन आपल्याला सांगतं, परमेश्वराचे स्तवन करा, परमेश्वराचे उपकार स्मरण करा, कारण की तो चांगला आहे, त्याची दया सनातन आहे. खरोखर आपला देव चांगुलपणाने भरलेला देव आहे, तो विश्वासयोग्य देव आहे. तर का नाही त्या देवाची नाचून गाऊन आपण स्तुती आणि आराधना करावी. तर यावेळी स्तुती आणि आराधनेची आपण सुरुवात करत असताना आपण आपले नेत्र घट्ट बंद करू आणि प्रार्थनेमध्ये आपण आपले मस्तक लावूया. धन्यवाद जिवंत देवा. स्वर्गीय प्रेमळ पित्या, मी तुझे आभार मानते, तुझी स्तुती करते. राजांच्या राजा, प्रभूंच्या प्रभू, पुन्हा एक वार तुला कोटी कोटी धन्यवाद राजा की प्रभू परमेश्वरा या 2021च्या परमेश्वरा या 6 महिन्यामध्ये देवा तू आम्हाला अद्भुतरित्या चालवलंस. अनेक चढ उतार आले प्रभू, अनेक परमेश्वरा विपरीत गोष्टी प्रभू आम्ही घडताना पाहिल्या, परंतु त्या सर्व गोष्टींमध्ये देवा तू आमच्या बरोबर राहिलास प्रभू, तू आमचा सहाय्यक झालास प्रभू परमेश्वरा. तुझी कृपा आम्हाला पुरवलीस प्रभू, तुझ्या सुरक्षितेचं कवच देवा तू आम्हाला दिलंस. आम्हाला आत्मिक अन्नाने परमेश्वरा तू तृप्त केलंस प्रभू. आम्ही तुझा आभार मानतो देवबापा, आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू. आणि आम्ही या गोष्टीवरनं एकच म्हणतो की प्रभू तू चांगला आहेस आणि तू चांगुलपणाने भरलेला माझा देव आहे, जो सदैव त्याच्या लेकरांच्या जीवनामध्ये अद्भुत गोष्टी करतोस. माझ्या देवा, माझ्या प्रभू, मी तुला धन्यवाद देते प्रभू. या स्तुती स्तवनामध्ये प्रभू आम्ही प्रवेश करत असताना परमेश्वरा, आम्ही आमच्या ओठाचं फळ तुला अर्पित करत असताना आमच्या मुखाला तू स्पर्श कर. देवाच्या आत्म्या, आम्ही तुझं स्वागत करत आहोत आमच्या जीवनामध्ये, कारण की देवाच्या आत्म्या तू आमच्यामध्ये वस्ती करणार आहेस. आज देवबापा मी प्रार्थना करते प्रभू, ही आराधना प्रभू आम्ही जशी करत आहोत प्रभू, या आराधनेमध्ये येणारे सर्व अडखळण, सर्व सैतानी बंधनांना आज आम्ही येशूच्या नावामध्ये शापित करतो, तोडतो आणि कॅन्सल करतो प्रभू. मी प्रार्थना करते प्रभू, तुझ्या मोकळीकतेचा आत्मा काम करू दे. आणि प्रभू आत्म्यात आणि खरेपणामध्ये तुझी भक्ती, तुझी स्तुती, तुझी आराधना करण्यासाठी आम्हाला विशेष कृपा आणि अनुग्रह पुरव प्रभू. आम्ही तुझ्याशिवाय काहीच करू शकत नाही. होय प्रभू येशू, आम्हाला तुझी गरज आहे. होय जिवंत देवा, तू आम्हाला चालव राजा आणि होऊ दे तुझी महिमा. मी धन्यवाद, महिमा, गौरव तुला देते आणि ही प्रार्थना येशूच्या नावात मागते म्हणून तू ऐक. आमेन. हालेलुया. या आपण मिळून देवाची आराधना करणार आहोत, देवाची स्तुती करणार आहोत आणि प्रभूचं चांगुलपणाची आठवण आपण करू की देव आपल्याबरोबर कसा मागच्या 6 महिन्यामध्ये चांगुलपणाने राहिला, विश्वासयोग्यतेने राहिला आणि त्याची करुणा, त्याची कृपा, त्याची दया आपल्यावरनं कधी हटलेली नाही आहे. आणि अशा देवाची आज आपण स्तुती करत आहोत, त्याला धन्यवाद देत आहोत. तर या मिळून आपण देवाला धन्यवाद देणार आहोत आणि त्याची महती आणि त्याचं गुणगान आज आपण करूया. हालेलुया.
प्रभू. आम्ही तुझे आभार मानतो. तो आमच्या पापांची क्षमा तू केलीस, आम्हाला नवीन जीवन तू दिलंस, तो आम्हाला मृत्यूतून जीवनामध्ये पार नेलंस. प्रभू आम्ही तुझे आभार मानतो. आम्हा प्रत्येकाचं नाव तू त्या जीवनी पुस्तकामध्ये लिहिलंस. प्रभू आम्ही तुझे आभार मानतो. तुझे लेकरं होण्याचा अधिकार तू आम्हाला दिलास. आम्ही तुझी स्तुती करतो प्रभू. आम्हाला तू सामान्य नाही तर परमेश्वरा अलौकिक असे तुझे लेकरं तू बनवलेस, म्हणून मी तुझे आभार मानते. मी धन्यवाद देते प्रभू. आम्ही तुझे आभार मानतो देव बापा, जे तू झायनसाठी केलं, झायन मधल्या परिवारांसाठी केलं प्रभू. त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी प्रभू मी तुझी ऋणी आहे राजा. आज आम्ही जिवंत आहोत राजा. ही तुझी कृपा आहे, ही तुझी दया आहे प्रभू परमेश्वरा. तुझं प्रेम देवा, तुझं सामर्थ्य प्रभू तू आमच्या प्रगट केलं. आम्ही तुझी स्तुती करतो. आम्ही तुझे आभार मानतो. या जिवंत देवाच्या लोकांना कान अशा देवाची आपण आराधना करावी, जो पवित्र आहे, जो सामर्थ्यशाली आहे, जो राजांचा राजा आहे, जो प्रभूंचा प्रभू आहे, जो अल्फा आणि ओमेगा आहे, जो पुनरुत्थान आणि जीवन आहे, जो जीवनाची भाकर आहे, जो जीवनाचं जल आहे, जो आपला उत्तम मेघमाळ आहे, जो आपल्या जीवनाचा प्रकाश आहे, जो आपला मार्गदर्शक आहे. अशा जिवंत येशूच्या सर्व काय विसरून आपण आपली नजर आपल्या देवाकडे लावूया, जो आपल्या जीवनाचा स्वामी आहे, जो स्तुती महिमा आणि आदर घेण्यास योग्य आहे, जो लाखो करोडो अब्जावधी अशा संपूर्ण विश्वामध्ये सर्वात सुंदर आहे, जो प्रेमाने भरलेला आहे, जो कधी बदलत नाही, जो परम पवित्र परम प्रधान सर्वशक्तिमान आहे. त्या पवित्र पवित्र येशूची आज आपण आराधना करणार आहोत. We worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah.
सर्व गौरव महिमा आदर घेण्यास योग्य आहे राजा. यावेळेस प्रभू ही संपूर्ण स्तुती आणि आराधना आम्ही ख्रिस्त येशूच्या द्वारे देवबापा तुला अर्पित करतो प्रभू. होय माझ्या देवा, आज तू आमच्यामध्ये उपस्थित आहेस आणि प्रभू जे ऑनलाईन बघत आहेत त्या प्रत्येक जीवनामध्ये देवा, त्या प्रत्येक घरामध्ये देवा, आज तू एक अद्भुत काम करणार आहेस आणि देवा तुझ्या शब्दाच्या द्वारे प्रभू प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये एक अलौकिक परिवर्तन आणि देवा तुझ्या आशीर्वादांची ओतणी तू करणार आहेस. म्हणून मी तुझे आभार मानते प्रभू. आजची होणारी विशेष सभा प्रभू तू आशीर्वादित कर. तुझ्या दासावर तुझा झाडाभिषेक असू दे. त्यांच्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द आमच्या जीवनाला बदलणारा, घडवणारा आणि देवा तुझ्या राज्यासाठी प्रभू आम्हाला सुसज्ज करणारा असू दे. कारण तुझं वचन आम्हाला जीवन देतं. आम्ही धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो. या पुढचा वेळ समय काळ तुझ्या हातामध्ये देऊ. सर्व धन्यवाद आभार प्रदर्शन सहित ही प्रार्थना मी तुझ्याकडे नासरी येशूच्या गोड पवित्र आणि सामर्थ्यशाली नावामध्ये पित्या मागतो म्हणून तो आहे. आमेन. थँक यू जीसस. प्रेज़ लॉर्ड. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को वेलकम करता हूँ इस समय पे, और ख़ास करके पास्टर राजू, पास्टर रूथ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमको ये मौका दिया. और ज़ायन पेंटिकॉस्ट आज तुम सभी जन इन दिनों में आप उपवास प्रार्थना में हो, और प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे. और मैं बहुत खुशी हूँ कि आप प्रभु में बने रहें और प्रभु के वचनों को इन दिनों में आप गहराई रीति से ले रहे हैं. इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. आइए हम प्रार्थना करें आज के वचनों को सुनने से पहले. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु शुक्राचा. जो वचन प्रभु आप हमसे बातचीत करने वाले हो प्रभु, आप सभी हृदयों को तो तैयार कर, और ख़ास करके इस कलीसिया के ऊपर आपका आशीष बना रहे. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये वचन हर एक व्यक्ति जो सुनने वाला है उसके जीवनों में प्रभु ये कार्य रूप में आ जाए यीशु मसीह के नाम से. आमीन. हालेलुया. और एक बार मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, जब भी मैं आपके बीच में जब भी आता हूँ मैं बहुत उत्साहित होता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने एक ही चीज़ देखा कि किस प्रकार से पास्टर राजू और पास्टर रूथ ने आप लोगों को प्रभु के वचनों में बढ़ाया है, और भी तुम लोग उसी तरह से और भी बढ़ रहे हो इन दिनों में. इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ. आज मेरा जो टॉपिक है वो है मरियम, हारून और मूसा के बारे में. हम बहुत टाइम हम सोचते हैं कि ये तीनों जो भाई बहन हैं वो प्रभु उन लोगों को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है. हालेलुया. तो आइए हम इस वचन को जाने से पहले हम इस वचन को देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमसे बातचीत करता है. आमीन. आइए हम इस टॉपिक में जाएंगे. से बहुत प्रेम करता है. And God loves all of us very much. और वो हमसे बहुत गहराई रीति से वो हमसे उसका प्रेम हो दिखाना चाहता है. And God shows us that how much His love is deeper. और इस कारण से जो परमेश्वर ने हमको
जो मिरियम, हारून और मूसा के बारे में उन लोगों की गहराई रीति से परमेश्वर आज हमको कुछ सिखाने वाला है। And today God is going to teach us about Miriam, Aaron and Moses and deeper things about them. मालूम है इज़राइल जब भी मिस्र देश से बाहर निकल आया, And when Israel came out of Egypt, जब ये लाल समुद्र उन लोग ने पार किया and when they crossed the Red Sea, और प्रभु ने वहाँ पर उन लोगों को रेगिस्तान मिले और बहुत सारे लोग उस रेगिस्तान में अविश्वास दिखाने लगे। and God took them into the wilderness, and there in the wilderness many Israelites started showing disbelief in the word of God. और आज भी हम उसी क्षेत्र में हैं, जैसे हम विश्वास किया, पानी का बपतिस्मा लिया, लेकिन हम आत्मिक रेगिस्तान में हैं। So today also we are in the spiritual wilderness, and we see that there is a kind of unbelief and disbelief in the people. लेकिन इन दिनों में बहुत सारे लोग एक जगह पे रुके हुए हैं। And today also we see there are people who have come to a pause or a standstill at a certain point. और वो जो जगह है आज के दिन वो कादेश है। And today the name of that place is Kadesh. क्योंकि बहुत इजरायली लोग उधर आकर एक पीढ़ी तक रहने लगे। And we see the people of Israel came into this place and they stayed for one generation. हम इस वचन को पढ़ So we will read the scripture in Deuteronomy chapter 1 verse 45 to 46. I'll read it in Hindi. तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया। देखो यहाँ पर परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर ने इजराइल लोगों की ना रोना सुना, ना उन लोगों की दुख तकलीफ सुनी। मतलब उस रेगिस्तान में परमेश्वर ने वहाँ पर उन लोगों की बातों को सुनना नहीं, उन कान नहीं दिया। So here the scripture says that God stopped listening to the voice or to their prayers because they came to this point, and here clearly it is mentioned that God stopped listening to whatever they were saying. उसके आगे वचन पढ़ेंगे। We'll read ahead. और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक जुग हो गया। ओके, यहाँ पर बोलता है एक पीढ़ी हो गई, मतलब यहाँ पर बहुत दिन लोग जो के लोग थे वहाँ पर बस गए। So at this place Kadesh, there were many people of Israel who came and dwelt, and it was for a very long time, at least for one generation, they lived in this place. और आज भी आत्मिक रीति से बहुत लोग रुक चुके हैं एक ही जगह पे। And today also we see in the spiritual realm or in the spiritual area, people have come to a standstill at this point. बहुत लोग अपनी जो स्थान हम लोग को मिला है, हम उसी स्थान में हैं। And many people who have received a particular position or a place, they have come and they have paused over there. इवन जो लोग, जो नए लोग हैं, जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, वो वही स्थान पे हैं। And we see even the newcomers or the people who have come newly to Christ, they are also at the same place from a very long time. जो लोगों ने सिर्फ प्रभु का विश्वास किया वहाँ पर ही है। And those who have believed in God, even they are in the same place. उन लोग ने पानी का बपतिस्मा के लिए आशा नहीं किया। And they have, some of them have not even desired to take the water baptism. कोई पानी का बपतिस्मा लेके ना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए आशा नहीं कर रहा है। And those who have taken the water baptism, they are not desiring to be filled with the Holy Spirit baptism. और जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है, लेकिन वो लोग सेवकाई में आना नहीं चाहते। And those who have received the Holy Spirit baptism, they don't want to come and even serve the Lord. आज हम कौन से स्तर पे खड़े हुए हैं? Today, at which point are we standing? अब प्रभु कहता है अगर आप कादेश की तरह एक जगह पे हो तो प्रभु आपसे बात करना, आप जो भी विलाप करोगे प्रभु आपकी बातों को नहीं सुनेगा। So if you have come and stood like the people of Israel, like as they came and stood at Kadesh, and if you are standing over there and crying out to God, then like God did not listen to the voice of the Israelites, in the same manner He is not going to listen to your prayers. इसके लिए आज बहुत सारे लोग, उन लोगों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है। And therefore today we get to see that many people's prayers are not being answered. और आज भी आप लोगों की जो प्रार्थना है वो प्रभु सुन रहा है कि इसके लिए तुम लोग एक जगह पे नहीं हो, तुम लोग आगे बढ़ चुके हो। And because you are moving ahead and not at one place, therefore God is listening to your prayers. और तुम लोग उस रुकने वाले में से नहीं हो, तुम लोग आगे बढ़ने में से हो। And you are not the people who will stand in one place or pause at one place, but you are a people who will move ahead. और परमेश्वर आप लोगों को हर बातों को, हर आपकी प्रार्थना को प्रभु सुन रहा है। And God is listening to every prayer and every word that you speak. हालेलुया। Hallelujah. हम देखते हैं जब हम तीनों भाई बहनों को देखते हैं यहाँ And so पर, when we see these three brothers and sisters, और तो हम देखते हैं हाँ, जो मरियम जो है वो 30 गुना है।
So we see when we look at Miriam, she's like 30%. और हम देखते हैं अरून जो है वो 60 गुना है, Aaron is 60%. और जो मूसा है वो 100 गुना है। And Moses is 100%. मतलब परमेश्वर ये तीनों जन को किस तरह से इस्तेमाल करता है। So we'll see how God is using these three of them according to His will. लेकिन हम यहाँ पर उन लोगों के कहानियों में आज हम लोग एक कहानी को देखेंगे कि उन लोगों के मौत होने के बाद जो मिस्र ने क्या सामना किया, कौन सी चीज़ का सामना किया। So we will see today, after Miriam, Aaron and Moses died, what are the consequences or what were the situations the people of Israel faced. आज मिरियम के बारे में हम जब देखते हैं तो मिरियम एक नबी थी। So when we look at Miriam, Miriam was a prophetess. और एक नबी मतलब वो सिर्फ उसका जो प्रभु कहता है एक नबी के समान प्रभु के सामने थी वो। And she was a prophetess before God. और हम देखते हैं जब आरून को देखते हैं वो सिर्फ नबी भी नहीं था, वो परमेश्वर का एक याजक भी था। And when we look at Aaron, he was not only a prophet but he was a priest as well. उसी तरह से हम देखते हैं कि जो मूसा है उसकी 3 चीज़ें थी, मतलब वो चरवा भी था, एक नबी भी था और एक याजक भी था। And when we look at the life of Moses, we get to know that he was a shepherd and then a prophet and also a priest. क्या इस सारी चीज़ों के अंदर जो मुखिया है उसको तीनों वरदान से प्रभु ने भर दिया है। So we see all of them, they were filled with the great gifts of God. और उसी प्रकार से हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, किसी को 1 दिया है, किसी को 2 दिया है या किसी को 3 दिया है। And so here we see the different giftings, like some of them have been given 1 gift, some of them 2 gifts and some of them 3 gifts. यहाँ पर लेकिन परमेश्वर ये तीनों लोगों से एक ही समान उन लोगों की लेखा लेने वाला है। And here when God will judge them or he will take they will be accountable before him, they will be equally accountable before God. इसके लिए आए हम देखें परमेश्वर आगे इन लोगों के बारे में क्या कहता है मिक्का अध्याय 6 वचन 4 में। And now we will read in Micah chapter 6 verse 4. हाँ, मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दास्तव के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। देखो यहाँ पर बाइबल कहती है मिक्का के अध्याय 6 वचन में 4 में कि परमेश्वर ने उस दासवत से घर में वो बंदीगृह के घर में से छुड़ा कर लाने के लिए उन लोगों ने परमेश्वर ने 3 लोगों को चुना। So in the book of Micah we get to read that when God used 3 people to redeem the people of Israel from Egypt. और वो है, पहला है मरियम, दूसरी है हारून और तीसरा है मूसा। So first was Miriam, then was Aaron and then was Moses. देखो हम यहाँ पर बहुत टाइम परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, लेकिन मिक्का के अध्याय में नबी कहता है इन लोगों को परमेश्वर ने तीनों लोगों को इस्तेमाल किया। So we know God used Moses to bring the people out of Israel, out of Egypt, but in the book of Micah it's written that God used Miriam, Aaron and Moses to redeem the people. और उसी तरह से आज हम देखते हैं कि मूसा एक पासबान की तरह रहता है और जो उसके लीडर्स लोग रहते हैं वो उसके भाई बहन की तरह रहते हैं। And here we can see that Moses represents like a pastor and his brother and sister represents like the leaders of the church. और उसी तरह से हम लोगों को एक मन होंगे, परमेश्वर ने हमको सबको चुना है और हम लोग को उस कार्यों को हमको करना है, लेकिन हमें आदर के साथ हमको करना है। So we know God has chosen all of us and we all have to do the work and we have to submit to one another while we are serving God. इसके लिए आपके जो पासबान हैं परमेश्वर ने उसको वरदान से भर दिया है। And therefore we see a pastor, God has filled him with his gifts. और आपको भी परमेश्वर ने वरदान से भर दिया है। And God has filled you also with his spiritual gifts. लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ देने के लिए आप सब जन एक मिलकर परमेश्वर के लोगों को आप बचा सकते हो। And then all of you together you can really serve God and save the other people. हालेलुया। Hallelujah. कि ये वचनों के द्वारा आप लोगों के परमेश्वर हृदय से बातें कर रहा है। I believe that through this word of God, He's speaking to your heart. हालेलुया। हम देखेंगे मरियम के बारे में। We'll now look at Miriam. मरियम का मतलब कड़वाहट Miriam means bitterness और दरिया, and also it means the sea. मतलब यहाँ पर मरियम का मतलब क्यों परमेश्वर मरियम को किस प्रकार से नबी के रूप में किसी को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। Now how God used Miriam as a prophetess to save someone.
इसके लिए उसने अपने भाई को बचाया। Now we see that Miriam saved her own brother. और उसी तरह से परमेश्वर ने मरियम को नबी ऐसे ही नहीं कहा। परमेश्वर ने जब एक नबी किसी को बचाता है तो परमेश्वर की योजना रहती है। So it's not an ordinary thing that she's a prophetess, but God called her as a prophetess. It is because a prophet always saves the other person. और इसकी उसी कारण से जब उसके माँ ने अपने बेटे को उस बास्केट में डालकर उसको भेज दिया तभी मरियम उसके पीछे पीछे गई। So when the mother of Moses, when she wrapped him in and put him in a basket, and we see Miriam was the one who was tracking where the basket went, and she was the one who was keeping an eye on it. और जैसे फ़ारोन की बेटी ने उस बास्केट को देखा और वो खोल दिया तो वहाँ पर मूसा मिल गया। And when the daughter of Pharaoh, when she opened the basket, at that time she found Moses. और वो तुरंत उसके पास गई। And immediately Miriam went to Pharaoh's daughter. हम वचन को पढ़ेंगे निर्गमन 2:7 और 8 में। We'll read that scripture in Exodus chapter 2, verse 7 and 8. तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने कितनी सुंदर रीति से मरियम को इस्तेमाल किया और वहाँ पर जाने के लिए परमेश्वर ने उसको अगवा किया। And here we get to see how God wonderfully used Miriam to save her brother Moses and to bring him into that place. और उसी तरह से हमको देखने को मिलता है कि मरियम इतनी बड़ी भी नहीं थी मूसा से। And we see that Miriam was not that, there was not much difference between her and Moses. और लेकिन परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल But किया। God used Miriam. और यहाँ पर परमेश्वर इसके लिए परमेश्वर कहता है मैंने मरियम को भी इस्तेमाल किया। And therefore God's word says that He used Miriam as well. इसके लिए जो बचाने के लिए अपने लोगों के लिए मतलब पहला मरियम का हाथ है। And therefore to redeem or to save the people, firstly we get to know that Miriam was the first one. आप मरियम की तरह एक छोटा काम करते रहोगे If you are like Miriam doing a small job for the Lord, लेकिन किसी को बचाने के लिए for saving other people, और वो व्यक्ति एक महान सेवक बनता है and if that person whom you're saving becomes a great prophet or a great servant of तो God, परमेश्वर आपको भूलेगा नहीं। so then God will never forget you. मतलब आप किसी को भी सुसमाचार देते टाइम पे यही आशा करना चाहिए कि ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगा। And therefore, whenever you are sharing the gospel to anyone, you need to believe and pray that that person should become a servant of God. और हम उसी प्रकार से देखते जब लाल समुद्र पार होने के बाद तभी मरियम थी आगे आकर वो नाचने लगी। And we see after the crossing of the Red Sea, we see Miriam danced with the tambourine. और हम देखते हैं एक्सोडस 15 वचन 20 और 21 में। And we get to read this scripture in Exodus chapter 15, verse 20 and 21. और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिया नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई कि यहोवा की गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। देखो यहाँ पर किस रीति से मरियम नाच रही है, वो कह रही है किस प्रकार से परमेश्वर ने मिस्र को सारे घोड़ों के समान सबको नष्ट कर दिया। And here Miriam was praising God and singing the praises of God, how God destroyed the army of Pharaoh. और इसकी प्रकार से आज मैं और आप हमें आनंद करना है क्योंकि जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं हम लोगों के दुश्मन उस पानी के अंदर मर जाते हैं। And therefore today we need to rejoice because when we take the water baptism, our enemies are destroyed in the water. और सब स्त्रियां नाचने लगी। And we see all the women started dancing. जब भी हम लोगों के जीवन में अच्छा होता है And whenever something good happens in our life, हम नाचने लगते हैं। we begin to dance. और लेकिन हम देखते हैं 3 दिन के बाद उन लोगों के जीवन में परमेश्वर लाई। And we see after 3 days of all this happened, we see there was a bitterness which came into their life. और आज बहुत सारे लोगों के अंदर कड़वाटे हैं। And today also we get to see that there is a lot of bitterness in the life of people. 3 दिन पहले वो लोग नाच रहे थे। In 3 days ago or 3 days before, they were dancing with joy. आज भी बहुत सारे लोग नाच रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। And today also we know that there are people who
who are dancing, who are rejoicing and dancing with joy. लेकिन परमेश्वर परीक्षा करता है। But God is the one who tests. क्या आप सचमुच अपने हृदय से मुझे परमेश्वर माना है? God tests in such a manner whether this person has really believed in me. और वो 3 दिन के बाद सारे लोग प्रभु के विरोध में बात करने लगे। And we see after 3 days, all the people, most of them started talking against God. और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि पौधा डाल और वो पानी को जो खारा है उसको मीठा बना। And then God told Moses to put a branch of a tree, and then the bitterness of the water went away. और उसी तरह से आज हम लोगों के क्रूस अगर हम लोगों के जीवन में आएगा तो ही कड़वाहट जा सकती है। And today in the same manner, if the cross comes in our life, and when we accept it, that time all the bitterness will go away. नहीं तो क्रूस नहीं है तो And if cross is missing in our life, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। then we cannot do anything. इसके लिए प्रियो, इन दिनों में प्रभु यीशु का क्रूस आप भूलो मत, क्योंकि वो ही आपके जीवन का कड़वाहट निकाल सकता है। And therefore, beloved, do not forget the cross of Jesus Christ, because it's that same cross which will remove all the bitterness from your life. आज हम देखेंगे कि मिरियम मरने के बाद क्या हुआ। We will see today what happened after Miriam died. हम ये तीनों लोगों मरने के बाद क्या हुआ। We will see what happened after these 3 people died. इसको यहाँ पर हम देखते हैं, जब इन गिनती 20 में हम देखते हैं तब लोग कादेश में थे, वहाँ पर क्या हुआ। And we see in Numbers chapter 20 what happened when they were in Kadesh. Numbers chapter 20 verse 1. हिले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सिनै नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। देखो यहाँ पर क्या कहता है, बाइबल कहती है जब एक पीढ़ी उस कादेश में रह गई, इसके लिए वहाँ पर लोग जो थे वो क्या हो गए, वो सारे लोग वहाँ पर मरने लगे, लेकिन उसमें से मरियम भी मर गई। And so when the people were living in Kadesh for a very long time, we see that Miriam was the person who died there, the first person to die. नो, वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे और उसके साथ मरियम भी मरे। And there were many people who died, but along with those people, even Miriam died. लेकिन मरियम मरने के बाद उसका दूसरा वचन में ये कहता है, And then after Miriam died, we get to read Numbers chapter 20 verse 2 to 4. वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय की मर गए होते, जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं। देखो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि किस रीति से जब मरियम मरी तो भी पानी का प्रॉब्लम आ गया। And we see after Miriam died, they had again a problem of drinking water. क्योंकि मरियम का जो है वो कड़वाहट है पहली चीज। So it रिप्रेजेंट first of all, this Miriam represents bitterness. और दूसरा चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है दरिया, मरियम का मतलब। And also we know that Miriam means the sea. सी उसी तरह से वो पानी, जब भी मरियम मरेगी तो पानी निकल आएगा। And so it means that after Miriam died, the water will come out. लेकिन मरियम वो परमेश्वर सब मरियम मरने के बाद पानी नहीं मिलेगा। So it means after Miriam will die, the water will not be available. इसके लिए उसी तरह से आज हम यहाँ पर देखते हैं कि मरियम मरने के बाद वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। And also we see after Miriam died, the people of Israel started grumbling. और उसी तरह से वो लोग मूसा को कोसने लगे। And then they started speaking against Moses. लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर अद्भुत किया, मूसा को बुलाया। And then God did something amazing. God called Moses. और उसके बाद हम देख वो सारे जो लोग जो है मूसा को परमेश्वर ने कुछ कहा। And then we see God said something to Moses. लेकिन हम वो वचन को पढ़ेंगे 6 से लेके 10 तक। We'll read in Numbers chapter 20 verse 6 to 10. हाँ। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी
इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने कहा था कि मूसा को कि आप सब मंडली को लेके जाकर उस पत्थर के सामने जाना और सिर्फ बातें करना। And what did God tell Moses? Was he told him to take all the people towards that rock and go and just command the rock. उसके पहले परमेश्वर ने कहा था कि मूसा को सिर्फ लाठी आप उस पत्थर को मारना। And before that, God had told Moses to use his rod or the staff on that rock. लेकिन इस समय पे परमेश्वर कहता है आपको सिर्फ लाठी मारनी नहीं है, आपको मुंह से कहना है कि पानी निकला और पानी निकला। But this time God had told Moses that he did not strike the rock, but he has to just speak to the rock. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु वो जो चट्टान है। And therefore I want to tell you that the rock is Jesus. इसके लिए हम पहला कोरिन्थियन अध्याय 10 में हमको मालूमात होता है In 1 Corinthians chapter 10 we get to know about this. कि जो यीशु प्रभु वो चट्टान है That Jesus is the rock. और जो एक छड़ी मारा था, मतलब प्रभु यीशु काल्वरी क्रूस पे एक ही बार मरेगा। And striking the rock once means Jesus will die on the cross only once. और उसके बाद हमको सिर्फ बात करना है और उसका जो पानी है वो जीवन भर अनंत काल का जीवन देने वाला पानी वो बहते जाएगा। And thereafter we just need to speak to that rock, because that rock will then give us the living water forever. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन यहाँ पर क्या करता है? But what did Moses do here? यहाँ पर मूसा जाकर 2 बार वो छड़ी को मार देता है। So Moses went and struck the rock twice. और यहाँ पर बाइबल कहती है कि मूसा ने वो छड़ी को लेके 2 बार मारा। And here the Bible mentions that Moses struck the rock twice. मतलब पहला जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था मारना, मतलब वो यीशु मसीह को दर्शाता था। So first time when it was commanded by God to Moses to strike the rock once, it represents or denotes that Jesus will die once. और उसके बाद अभी 2 बार उसने छड़ी मारी है, वो पूरा उसके इज़राइल के लोगों के ऊपर 2 बार छड़ी गिरेगी। And because Moses struck the rock twice, we see the thing came upon the people of Israel, and therefore we see the punishment or God's anger came on Israel twice. और उसी तरह से हमको देखने को मिलता है यीशु मसीह मरने के बाद हम देखते हैं AD 70 में उन लोगों को पहली छड़ी मिली है। And we see after Jesus died and resurrected, and in 70 AD they were punished first time. और उन लोगों को पहली छड़ी मिली And है। that was like the first striking of the rod over them. और अभी उसके बाद अभी एंटी क्राइस्ट आएगा तो हमें सेकंड छड़ी मिलेगी। And now when the Antichrist will come, that time they will again be struck the second time. और उसके बाद उन लोगों को पानी मिलेगा। And then the people of Israel will get the living water. इसके बाद 2 बार छड़ी ना गिरने से उन लोगों को पानी वो नहीं मिल सकता। So unless the rock is struck twice, or unless they are punished twice, they will not get the living water. इसके लिए परमेश्वर आज भी उन लोगों को वो प्रभु की महिमा को देख नहीं सकते। And therefore today still they are not able to see the glory of God. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसके लिए यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वो लोगों ने यहाँ पर जो प्रभु की महिमा को देख लिया। And so here we get to see how the people of Israel saw the glory of God. हम वचन को पढ़ेंगे गिनती अध्याय 11 वचन 12 में। We'll read in Numbers chapter 20 verse 11 to 12. तब मूसा ने हिम्मत उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इज़राइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि उसके 2 छड़ी मारने से उसने क्या कहा, तूने मुझे अपवित्र ठहराया अपने लोगों के बीच में। Now God told Moses that because he struck the rock twice, God told him that he had not honored God before the people of Israel. मैं कहना चाहता हूँ कि उसने इतने कार्य किए। We see Moses
did a lot of miracles and a lot of wonders. और उसने परमेश्वर की हर बातों को माना, And he obeyed God in every way. लेकिन एक छोटी सी कारण की वजह से परमेश्वर उसको इनकार किया। But we see here for one reason God rejected him. लेकिन सिर्फ मूसा को भी नहीं, हारून को भी रिजेक्ट And किया। not only Moses but even Aaron was rejected. इसके लिए मैं प्रियो आपको कहना चाहता हूँ कि हम कितने भी कार्यों को करें, अगर हम लोगों के अंदर एक भी गलती मिल जाती है, अगर हम उसका पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम उस देश के अंदर नहीं जा सकते हैं। And so therefore even today when we do a lot of work, but if we have some fault within ourselves and when we go against God, when we do not honor him, for that one reason we will not be allowed to enter the promised land. हालेलुया। Hallelujah. हमको यहाँ पर दर्शाता है पानी। And here we also get to see about water. एक जो मरियम थी, वो नबी मर गई लेकिन लोगों को पानी नहीं मिला। And we see Miriam, after she died, people did not get water. लेकिन हमको यहाँ जब प्रभु यीशु कलवरी क्रूस पे मरा, उसकी बाजू से पानी और लहू बहने लगा। But we get to see when Jesus died on the cross and when he was pierced with a spear, blood and water started flowing. और इसके लिए वो कहता है कि जो पानी जो है वो हमको अनंत काल के जीवन तक लेके जाता And है, here water it represents eternal life for us. और जो लहू है वो आदम की श्राप तक तोड़ने के लिए जाता है, वो तब तक, और जो पाप स्वर्ग में किया वहां तक भी वो क्लेंसिंग करता है। So the blood cleanses, the cleansing takes place right from the time of Adam, and also the sin which happened in heaven, even that is cleansed. इसके लिए यहाँ पर कहता है जो पानी है वो आगे गया, So therefore we can say that the water which represents life, it went in the future, और जो लहू है वो पीछे गया। and we get to see and also it represents that the blood went into the past, लेकिन cleansed. आज भी लहू का सामर्थ है। But today also there is power in the blood, इसके लिए आज हम लोग यीशु के लहू को आज भी हम क्लेम करते and हैं। therefore today we declare the blood of Jesus even today. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. उसी तरह से आपको देखने को होता है, यीशु प्रभु ने कहा कि जो समरिया स्त्री को, जो मैं आपको जो पानी दूंगा वो अनंत काल का जीवन आपके जीवन में वो आएगा। And so even when Jesus spoke to the Samaritan woman, he told her that I will give you the living water and that will come to you. हम पढ़ेंगे वचन को, यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10 और 11। And we read in John chapter 4 verse 10 and 11. यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आमेन, हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं आपको जीवन का जल देने वाला हूँ। And Jesus told her that I am going to give you the living water. इसके लिए आज हमको कोई, यहाँ पे मरियम मरी, उन लोगों को पानी नहीं मिला, And we see as Miriam died that they did not get water. लेकिन यीशु प्रभु मरने से हमको बहुत सारा उसका आत्मिक पानी हमको मिल रहा है। And we see because of Jesus, he died on the cross for us, we get lot of living water. और उसी प्रकार से हमको कहता है प्रभु यीशु 7 में, यूहन्ना 7। And also Jesus says in John chapter 7 verse 38, हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। हालेलुया। मतलब यहाँ पर परमेश्वर अद्भुत कार्य देखने को मिलता है कि प्रभु कहता है कि तेरे मेरे जीवन से, आपके जीवन से प्रभु जीवन की नदियाँ को बह देता है। So here we get to see the wonderful thing of God, that is from our life and from your life, the living waters will flow. इसके लिए आज प्रभु यीशु मरने के बाद हम लोगों के जीवन के अंदर वो नदियाँ को प्रभु ने बहा And दिया। therefore we see after the death of Jesus and his resurrection, we get to see the living waters are flowing in our life. इसके लिए आज और मैं, आप, हम लोग के जीवन के अंदर से नदियाँ बहनी चाहिए प्रियो। And therefore today, beloved, you and me, from our lives, the living waters need to flow. इसके लिए हम लोग को यहाँ पर मिलता है, कोई मरने जाने के द्वारा उन लोगों को पानी के लिए वो लोग कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन आज हम लोग को यीशु मरने के द्वारा हमें पानी के लिए कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि वो हमको अनंत काल तक वो जीवन का पानी हमको मिलते So जाएगा। we see when Miriam died, there because of her death, people started grumbling for water because they were not finding. But because of Jesus' death, we are getting living water, and therefore we need to really drink of this water. इसके लिए जो अनल का जो पानी है, हम लोग को अनंत काल के जीवन में भी हम आनंद फुटाएंगे उसका। And this living water, even in the eternal life, we
will rejoice with this water. इसके लिए आज तुम लोगों को ये मालूम होना है कि परमेश्वर जब मरने के बाद वो पानी कब नहीं रुकेगा, वो हमेशा के लिए हम इवन अनल काल के नया स्वर्ग नया धरती पे भी जाएंगे, हमको वो पानी पीने को मिलेगा। So therefore you need to remember that after the death of Jesus and his resurrection, the living waters continue to flow and we will get this forever until eternal life. इसके लिए प्रियो, आज मैं और आप हम किस प्रकार से अपने जीवन को बिता रहे हैं। And today, beloved, you and me, how are we living our lives in these days? इसके लिए प्रियो, अपने जीवन से वो जीवन की नदियाँ बहने दो। And therefore, beloved, from your life today, let the living waters flow. हम इस वक्त में भी नहीं, हम आने वाले सदा अनल काल तक हम लोग इस पानी का आनंद उठाने वाले हैं। And therefore, beloved, not only in this life or now, but we are going to rejoice and we are going to drink of this water forever. हम यहाँ पर देखेंगे हारून के बारे में। Now we will look at Aaron's life. हारून का मतलब एक्सॉल्टेड और सामर्थी, And Aaron means exalted and strong. और उसका एक वचन है ऊंचा पहाड़, And also it represents a higher mountain. और इसके लिए परमेश्वर ने हारून को एक नबी के रूप में इस्तेमाल किया और बाद में एक याजक के इस्तेमाल And we किया। see how God used Aaron as a prophet and as a priest as well. और हम देखते कि मूसा के बाद जिसके ऊपर महिमा था वो हारून के ऊपर था, And we see the person after Moses on whom the glory of God was Aaron. और इसकी तरह से परमेश्वर की महिमा वो महिमा के अंदर था। And therefore we see Aaron was also under the glory of God. इसके लिए प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब मरियम मरी तभी पानी निकल गया, And we see after Miriam's death, the water was not available. उसी तरह से जब हारून मरेगा तो यहाँ पर उसकी महिमा निकल गई। And when Aaron died, it means the glory departed. हालेलुया। Hallelujah. हम देखते हैं कि मूसा को उसने हर बातों में फ़िरौन के सामने उसने सहायता की। We see Aaron was assisting Moses and along with him he went before Pharaoh. और उसी साथ ही साथ हम देखते हैं जब पहाड़ के ऊपर मूसा और हारून और हूर वहाँ पर दोनों जन थे। And even we see when Moses was on the mountain and Aaron and Hur were supporting him in winning the battle. और उसी प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है जब मरियम और हारून दोनों जन ने मूसा के विरोध में बगावत की। And when we see when Miriam and Aaron spoke against Moses. और वो लोग मरियम कहने लगे मैं एक नबी हूँ, आप एक याजक हो, और मरिया और मैं नबी भी हूँ, हम मूसा से बात कर सकते हैं। And we see Miriam and told her brother that I am a prophetess and you are a priest and a prophet, so we can speak to Moses. और वो लोगों को मालूम था कि परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। And they knew that God was using them. और वो छोटा था उस भाई मूसा, And they knew that Moses was their younger brother. लेकिन वहाँ पर वो लोग मूसा को विरोध में बातचीत करने But लगे। still they were speaking against Moses. आपका पास्टर चाहे आपसे छोटा होने दो, Your pastor may be younger to you, और या आपको वो बड़ा होने दो, or maybe he is older to you. लेकिन आप जो बातें कर रहा है वो परमेश्वर सुन रहा है। But whatever you are speaking against your pastor, God is listening to it. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे आपको कितना भी बड़ा वरदान होने दो, Therefore, I want to tell you, however big or great your gift would be, अगर आप उस पासवान के नीचे हो and if you are under some pastor, तो आपको उसको आदर करना बहुत then it जरूरी is है, very important for you to submit to him and respect him. क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ पर उसको आपके लिए रखा है। Because God has placed him for you. इसके हालेलुया। Hallelujah. कि हारून यहाँ पर जब ये परमेश्वर का क्रोध आया वो मरियम के ऊपर आया, And so here when the wrath of God came, or the judgment which came upon Miriam, लेकिन हारून के ऊपर नहीं आया। but the judgment did not come upon Aaron. कि क्यों नहीं आया? Why it did not come upon him? कि परमेश्वर के वस्त्र को वो पहन रहा था, Because Aaron was wearing the robes of a priest. और इसके लिए जब तक वो वस्त्र थे तब तक वो उस मौत से वो बच रहा था। So as long as he was wearing those robes of a priest, that he was saved. इसके लिए आज हम लोग ने यीशु को पहना है। Today we have put on Jesus Christ. अगर हम वो वस्त्र को But निकालेंगे if we remove the robes or that Jesus has given us, तो हम मर जाएंगे। then we will surely die. इसके लिए आज हम लोगों की अच्छाई से हम जी नहीं सकते हैं, Today we cannot live with our goodness. बस लेकिन हम लोग को प्रभु को पहनकर हम जी सकते We हैं। can only live
by putting on Jesus in our lives. हालेलुया। Hallelujah. इसके लिए ग्लोरी के बारे में बात कर रहे हैं। And therefore today it is talking about glory. इसके लिए मरियम को प्रॉब्लम हुआ, उसके ऊपर लेप्रेसी आ गया, लेकिन हम लोग को यहाँ पर देता हारून के ऊपर कुछ नहीं हुआ। But when he spoke against Moses, Miriam got leprosy on her body, but nothing happened to Aaron. और 7 दिन कोड़ों से वो बाहर रह गई। And for 7 days she was told to remain outside the camp. इसके लिए जो भी लोग विरोध में बात करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को खास करके वो पनिशमेंट देता है। 7 दिन का मतलब 7 साल का ट्रिबुलेशन। And therefore, whoever speaks against God or anything that they're doing against God, then God punishes them for 7 days. And 7 days represents the 7-year tribulation. और बहुत सारे लोग जो ट्रिबुलेशन में रहने वाले जो कलीसिया के लोग हैं, वो परमेश्वर यहाँ पर दिखाता है कि मैंने उन लोगों को अपने तंबू से बाहर रखा। And all those people who are going to go through the tribulation and the great tribulation, which is for 7 years, God will try to show them that He has taken them out of the camp because of their sin. लेकिन बाद में वापस उन लोगों को ले लेगा। But again after 7 years, He will receive them again. इसके लिए प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप तंबू से बाहर ना आ, जो आप तंबू के अंदर रहने। And therefore, beloved, I want to tell you that please do not go outside the camp, but be inside the camp. हम उसी तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर उसी 20 अध्याय में हारून भी मर जाता है। And we see in Numbers chapter 20, we get to read even Aaron died. और हम गिनती में 20 अध्याय 22 और 24 देखेंगे। And we will read Numbers chapter 20 verse 20 to 24. तब इस्राएलियों की सारी मंडली कादेश से कुछ करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई, और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। देखो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि किस प्रकार से कि हारून अभी मरने वाला है, और परमेश्वर कहता है इसी कारण से हारून वो देवाचा का देश में नहीं जाएगा। So God was telling Moses that Aaron was not going to enter the promised land and how he would die on that mountain. इसके लिए बहुत सारे लोग आज प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। And therefore we see even today there are many people of God or servants of God who are being used by God. उन लोगों के जीवन के अंदर से चमत्कार हो रहे हैं, And great miracles or wonders are taking place through them. वो लोग प्रभु की महिमा को देख रहे And हैं, they are seeing the glory of वो God. प्रभु से बातचीत कर रहे हैं। And they're even speaking to God. अगर वो लोग उस वाचा का देश में नहीं गए तो क्या फायदा। But if they do not enter the promised land, then what it will be a use of? इसके लिए जो मेहनत उन लोग ने जो भी किया था वो सब कुछ व्यर्थ हो गया। Then every effort or hard work they did, it will all be in vain. और यहाँ पर परमेश्वर मूसा को कहता है, हारून को कहता है, अभी हारून तो मरने वाला है And therefore God to Moses and Aaron that Aaron was supposed to die. और तुझे पहाड़ पे आना है। And he had to come on a mountain. इसके लिए मैंने कहा कि हारून का मतलब ऊंचा पहाड़, And that's why I said that Aaron means high mountain. और इसकी तरह से हम लोग को देखने को मिलता है हारून का मतलब ऊंचा पहाड़। एक महायाजक ऊंचे पहाड़ में मरने वाला है। And it means that Aaron the high priest was supposed to die on a mountain. हालेलुया। Hallelujah. आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता And हूँ। there, I believe you are able to understand what I'm going to say. मतलब हम लोग को और एक महायाजक पहाड़ के ऊपर मर गया है। It means that even one of the high priests, that is Jesus, even he died on the high mountain. देखो यहाँ पर परमेश्वर और एक चीज कहता है। And here also God is trying to show us something. यहाँ Numbers chapter 20 verse 27 to 29. यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया, और वे सारी मंडली के देखते और पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए, और हारून वही पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतर आए, और जब इस्राएल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इस्राएल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि हारून के कपड़े निकाल कर उसके बेटे के ऊपर And डालो। here what God says
that Aaron's robes were removed and put upon his son Eleazar. और जैसे वो हारून के कपड़े निकाले जाएंगे जो उसकी महिमा So as the robes of Aaron were taken, similarly the glory also departed. और यहाँ पर हम लोग को देखने के बाद जैसे कपड़े को निकाला वैसे वो प्रभु की महिमा उससे निकल गई। And as the robes of the priesthood were removed from Aaron, we see the glory also was removed from him, or it departed. और हम उसी प्रकार से देखते हैं जो प्रभु के लोगों के ऊपर जो वो लोग आनंद कर रहे थे वो लोग को खो बैठे। And we see the glory of God, the presence of God which was upon the people when they were rejoicing. और वो निकल गया। And when it departed. और उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है वापस उन लोगों को मिल गया वो महिमा को। But again they received the glory. लेकिन यहाँ पर कहता है यहाँ पर हारून ने उस महिमा को खो दिया। But here we get to see that Aaron lost the glory. और उसको बेटे को मिल गया। And that glory came upon in Eleazar. इसके लिए आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पे मरा। And we see even Jesus when he died on the cross of Calvary. और हम हारून मरने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे प्रभु के विरोध में पाप किया। And we see after Aaron died, there were many people of Israel who sinned against God. और उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा ने एक सांप लेकर वुचा पे उठाया, लोग उसको देख के चंगा लेने लगे। And later we see because they were punished, Moses lifted up a snake on a wooden this, and because of looking at that snake, we see the people received their healing and they were cured. और उसी तरह से आज हम क्रूस को देख के हम चंगाई पाते And हैं। similarly, today we look at the cross and we receive our healing. और वो महायाजक के कपड़े आज हम पहन रहे हैं। And today we are wearing the robes of the high priest. हालेलुया। Hallelujah. मतलब जिस तरह से परमेश्वर ने उसके कपड़े को निकाला, महायाजक के कपड़े को पहनाया और हम उसके पुत्र बनकर उसके कपड़े को हम पहन रहे हैं। So similarly, the way how Aaron's robes were removed and given to his son, today the high priest, that is Jesus, his robes we are wearing. और हम उसी प्रकार से देखते हैं कि हारून मरने के बाद महिमा निकल जाती है। And as Aaron died and later we get to see the glory departed. उसी तरह से हम लोग को देते हैं यीशु मरने के बाद महिमा हम लोगों को मिल गई। We here an opposite thing happened after Jesus died. The glory came back to us. इसके लिए आज मैं और आप हम देख पर्दा जो था फट गया। And even as we read that the veil was torn. और परमेश्वर ने हम लोगों को उसकी महिमा से भर दिया। And when the temple veil was torn, God filled us with His glory. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर उल्टा हो गया। So what happened there? It got reversed here. इसके लिए हम देख मरियम मर गई, पानी निकल उन लोगों को ना मिला। And we see as Miriam died, they did not get water. हारून मर गया, वहाँ पर हम लोग को और देखने को मिलता है कि वहाँ पे प्रभु की महिमा निकल And गई। when Aaron died, the glory departed. और इसके लिए जो महिमा है प्रभु की वो हम लोगों के जीवन में सदा काल के लिए रहेगी। And therefore we get to see the glory of God will always be with us. इसके लिए प्रियो प्रभु हम लोगों को वो महिमा नया यरूशलेम में देने वाला है। And that glory God is going to give us in the New Jerusalem. और हम हमेशा के लिए उस महिमा के अंदर And रहेंगे। forever we are going to be in that लेकिन glory. उसके पहले रैप्चर में हम जाएंगे, But before that we are going in the rapture. हम उसकी महिमा के साथ रहेंगे। We will stay and we live in His glory. और आज भी उस महिमा के लिए आपको आशा करना And है। today also you need to desire for His glory. मतलब पहले प्रभु कहता है मैं अनंत काल का जीवन दूंगा, जीवन का पानी दूंगा। First Jesus says He's going to give us the living water. दूसरा कहता है मैं आपको महिमा दूंगा। And secondly He says I will give you the glory. मतलब मेरी महिमा, आप मेरे साथ रहने वाले हो। And He says that you're going to share in my glory. हालेलुया। Hallelujah. प्रियो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो प्रभु के सेवक लोग मरते हैं और कौन सी चीज़ उन लोगों को ना मिलती है, लेकिन यीशु प्रभु ने वो चीज़ हमको दे दी। And we see all in the Old Testament, whoever dies and they did not receive, but through Jesus we have received everything. हम आखिरी का मूसा के बारे में And देखते हैं। finally we will see about the life of और Moses. मूसा का मतलब जो पानी से निकाला हुआ, And Moses means drawn from the water. और जो प्रभु जो पानी से उसको बचाता है, And God saved him from the water. उसी तरह से हम देखते हैं कि प्रभु मूसा के द्वारा अपने लोगों को बचाता है And पानी in में the से। same way God saved the people of Israel through Moses. मूसा जब मर गया तभी मानना थोड़े दिन के बाद मानना बंद हो गई। And we get to read that after Moses died, the manna which came from heaven stopped for the people of और Israel. वो थोड़े दिन के बाद बंद हो And गई। after a few
days it stopped. और लेकिन हम उसके पहले कहेंगे कि डिटरोनॉमी 34 वचन 4 और 5 देखेंगे। We read in Deuteronomy chapter 34 verse 4 and 5. तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा ने कहने इसके अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया। अब उसने डिटरोनॉमी में हम लोग को एक वचन को देखने को मिलता है, वो बहुत कुछ कहता है, प्रभु से विनती करता है कि प्रभु मुझे उस देश में जाने को देना। And in Deuteronomy we get to read that Moses prayed to the Lord and he requested God that he wanted to go and see the land, promised land. लेकिन परमेश्वर वहाँ पे कहता है इस बात के बारे में मुझे बात मत करना। But then God told him not to speak about it anymore. इसके लिए मैंने जो कहा है वैसे मैं करूँगा। And God told him that whatever he has said, that only he would do. हमें कितनी गंभीर बातें लगती है यहाँ पर, क्योंकि जो परमेश्वर का जन इतनी बातों को उसने सुना, उसने हर एक बात किया, एक गलती के कारण से वो वाचा का देश में कदम नहीं रख सका। And this is a very serious thing. The servant of God, Moses, he served and he did so many miracles and wonders, but because of just one fault of his, he was not allowed to enter the promised land. हालेलुया। Hallelujah. प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन देता है And we see Jesus Christ gives us life. और इसके लिए हम यहाँ पर कि मूसा जाने के बाद मानना रुक गई। And we see after Moses died, the manna also stopped. तो मानना किसने लाई थी? Who had brought the manna? मूसा ने प्रार्थना करके परमेश्वर ने उनको मानना दी। We see Moses prayed for the people of Israel for food and God gave them manna. मानना का मतलब हमको वचन। And what is the meaning of manna? It's the word of God. इसके लिए आज हम लोगों को जो वचन है वो प्रभु देता है। And today God gives us the word of God. जैसा मूसा मर गया और मानना रुक गई, And as we see when Moses died, the manna stopped. और उसी प्रकार से हमको यहाँ पर एक बहुत गहरी बातें हमको देखने को मिलती And we है। get to see a deeper thing in the scripture. मतलब ऐसा नहीं कि मूसा मर गया तो तुरंत मानना रुक गई, And it was not immediately after Moses died the manna stopped. और उसे हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा मरने के बाद थोड़े दिन के बाद मानना रुक गई। After few days after Moses died, the manna stopped. 5 अध्याय 11 और वचन 12। We'll read in Joshua chapter 5 verse 11 and 12. पर्व के बाद अगले दिन लोगों ने वह भोजन किया जो उस भूमि पर उगाया गया था। उन्होंने अख़मीरी रोटी और भुने अन्न खाए। उस दिन जब लोगों ने वह भोजन कर लिया, उसके बाद स्वर्ग से विशेष भोजन आना बंद हो गया। उसके बाद इज़राइल के लोगों ने स्वर्ग से विशेष भोजन न पाया। उसके बाद उन्होंने वही भोजन खाया जो कनान में पैदा किया गया था। मतलब यहाँ पर परमेश्वर कहता है परमेश्वर ने मानना को रोक दिया। So here the word of God mentions that the manna stopped. कभी कभी हम अपनी ताकत से हम परमेश्वर की मानना को रुका देते हैं। And sometimes we stop the manna that we are receiving from God by our own strength. और क्योंकि हम कभी परमेश्वर ने हम लोगों को उसकी मानना हमेशा के लिए दी है, And we see God is giving us His manna forever. और इसके लिए वो अपने प्रियजन को वो देना चाहता है। And He wants to give it to His beloved people. इसके लिए परमेश्वर आज भी हम लोग को आत्मिक मानना दे रहा And है। today also God is giving us His spiritual manna. और हम कि मूसा, अगर मूसा जो एक नबी था वहाँ पर उन लोगों के लिए एक याजक के माप था और उन लोगों के लिए एक चरवा के मापक था, And we see Moses was like a shepherd and a prophet and a priest for them. और उसी तरह से हम देखते हैं जैसे वो मर जाता है थोड़े दिन के बाद वो मानना रुक जाती है। And as he was available for them, but after he died, the manna stopped. और इसी प्रकार से हमको यहाँ पर देखने को मिलता है जब प्रभु यीशु कलवरी क्रूस पे मरा, And also in the same manner we get to see after Jesus died on the cross, हमें और मानना मिली, we got more manna. और हम उसी तरह से देखते हैं यीशु प्रभु कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। And Jesus says that He is the bread of life. इसके लिए आज मैं और आप हमको उस जीवन की रोटी जरूरी है, And today for you and me, the bread of life is very important for us. और हम लोग ने वो रोटी को ले लिया है। And we have received that bread. हम यूहन्ना में देखने को मिलता है कि परमेश्वर वहाँ पर लिख रहा है कि जो ही ये रोटी को खाएगा वो जिएगा। And also Jesus mentioned in John that whoever eats this bread of life will live forever. और वो
आखिरी के दिन में मृत्यु से भी जी And उठेगा। also on the end day, we see he will be resurrected. इसके लिए प्रियो आज जीवन की रोटी हमको कितनी महत्व है। And therefore, we get to see how important this bread of life is for us. अगर हम आज उस रोटी को आदर करेंगे, If we will honor this bread of life, कल हमें वही रोटी हमें मिलेगी। tomorrow also we will receive the same bread of life. और वो रोटी क्या है? वचन है। And what is the bread of life? It is the word of God. इसके लिए प्रभु आज हम लोगों को वचन को हर दिन दे रहा है, उसको आदर करो। And today God is feeding us with His word, and therefore we really need to honor Him. आज ये वचन को आदर करोगे, Today, if you will honor the word of God, कल यही वचन आपको आदर करेगा। tomorrow the same word of God will honor you. मतलब यही वचन आपको बचाएगा। Because the same word will save you. इसके लिए आज ये वचन को आप आदर करो। And therefore today you need to honor the word of और God. उसके लिए परमेश्वर कहता है आपको अनल काल के जीवन में मैं आपको वो मानना दे दूंगा। And God is saying that in eternal life also He will give you this manna. और आज आपको प्रभु मानना देना And चाहता है। today also God wants to give you this manna. और ये मानना आपको सदा काल के लिए आपके साथ रहने वाली है। And this manna is going to remain with you forever. इसके लिए प्रभु यीशु मरने के बाद हमें और मानना मिली And therefore after Jesus died on the cross we got more manna. और हमको बहुत प्रकाशन मिला And we have received more और revelation. आज भी वो प्रकाशन मिल रहा है। And also we are receiving more revelation. इसके लिए प्रियो इन दिनों में प्रभु से मांगो And therefore, beloved, in these days you need to keep asking God जीवन का पानी के लिए, for the living water, महिमा के for the लिए glory of और God, मानना के लिए। and for the manna. ये तीनों चीज हम लोग को जरूरत है। All these three things are really important for us. आइए हम प्रार्थना करें Let us pray. और प्रभु से मांगे And let us ask इस God उपवास प्रार्थना में that if you're fasting and praying, प्रभु आपका जीवन का पानी मेरे जीवन से बहने दो। let the living waters flow from my life, Lord. प्रभु आपकी महिमा और महिमा मिलने दो। And Lord, fill me and help me to walk in your glory. प्रभु और मुझे वो प्रभु आपकी स्वर्गीय मानना दे। And Lord, give me more of your heavenly manna. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं And Lord, we thank you प्रभु उन सारे लोगों के for लिए all the people, और पास्टर राजू के लिए, for Pastor Raju, पास्टर रूप के and for लिए, Pastor Ruth, सारे अगुवे लोगों के and for लिए all the leaders of the और church, जायन पेंटिकॉस्ट चर्च के सारे लोगों के and for लिए। Zion Pentecostal Church, every member of the church. प्रभु वो सभी लोगों को आपका आशीष बना रहे। Lord, we pray your blessing be upon them. प्रभु हम विश्वास करते हैं ये कलीसिया प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होगी And Lord, we believe that this church will be used for your glory. और खास करके पास्टर राजू और पास्टर रूथ के लिए हम धन्यवाद And देते हैं। especially we thank you for Pastor Raju and Pastor Ruth. प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल कर। Lord, use them. प्रभु सचमुच आपके प्रभु नम्रता से प्रभु आपकी सेवा में लगे हैं। And Lord, even as they are humbly working and serving you. प्रभु जो जरूरतें हैं आप आपके स्वर्गीय द्वार को खोल दे। And Lord, we pray you bless them and open your heavenly doors for them. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, And we pray, Lord. प्रभु उन सारे लोगों का आपका आशीष मांगते हैं। Lord, we pray your blessing upon every member. प्रभु ये वचन उन लोगों के जीवन के लिए 100 गुना फल लाए। And Lord, let this word bring 100-fold fruit in their life. प्रभु ये तीनों चीज उन लोगों के जीवन के अंदर कार्य रूप में हो And जाए। Lord, we want to see these three things working and be activated in their life. ये कलीसिया के अंदर तेरा जीवन का पानी प्रभु ईश्वर राजा और प्रभु तेरी ग्लोरी तेरी महिमा प्रभु ईश्वर राजा और तेरी मानना से भर जाए प्रभु। And Lord, fill them with your living water, with your glory and with the manna, Lord. और प्रभु जो भी कोई देख रहा है इस समय And पे Lord, we pray although anybody who's watching us right प्रभु now, ये तीनों क्षेत्रों में उसको भर देना प्रभु ईश्वर Lord, राजा। you fill them in all these three areas. प्रभु वो अनल काल के जीवन तक उन लोगों के जीवन में ये मिलता जाए प्रभु। And Lord, they would receive all of this until eternal life. प्रभु ये तीनों चीज हम लोग उस अनल काल के जीवन में आनंद उठाने वाले हैं। And Lord, we believe that we are going to rejoice with all these three things until eternal life. और खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ एक बहन के लिए And Lord, especially I pray for this sister जो प्रभु उस महिमा के लिए भूखी है प्रभु who ईश्वर is राजा। really hungry and thirsty for your प्रभु उस glory. बहन के लिए आप छू लेना प्रभु। Lord, you touch that sister. प्रभु उस बहन आपको प्रभु बुला रहा है उसकी महिमा में। And sister, that God is calling you in His glory. आप बहुत टाइम पवित्र आत्मा में भर्ती हो, You are getting filled with the Holy Spirit most of the time. लेकिन प्रभु कहता है इस समय पे उस महिमा को देखो मेरी। But God is saying this time, just
focus on my glory. और प्रभु आपको भर देगा। And God will fill you. इस समय पे अपने हृदय को खोल दो। At this moment, you need to open your heart. जितने भी लोग देख रहे हैं अपने हृदय को खोल And दो। all those who are watching us right now, open up your heart. प्रभु आपके जीवन की पानी आपके अंदर से वो निकालेगा He is going to let the living water flow out of you. और आपसे वो बहेगा। And it will flow from you. आपका प्रभु महिमा में आओगे And you will come into the glory of और God. प्रभु आपको उससे सामर्थ्य से भर And He देगा। is going to fill you with His strength. प्रभु सारे लोगों को आप आशीष करें। Lord, bless everyone. जितने भी लोग देख रहे हैं उन लोगों को आशीष करें। All of those who are watching, bless everyone. Lord. यीशु मसीह के In the नाम से name of Jesus we pray. आमेन। Amen. God bless you. Thank you.